Hello, my name is Mayank Rai. I am studying in class 8th and my school name is जवाना विद्यालय खुरई। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल थॉट जो कि साइंस से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बीबीएम के बारे में। बीबीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा, यह एक संसद है, यह बहुत ही अच्छी संसद है साइंस को प्रमोट करने के लिए। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर और इस संसद में एक परीक्षा भी होती है जो कि 29 नवंबर और 30 नवंबर को। यदि आपको इस परीक्षा को देना है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन के लिए www.bbm.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। प्लीज़ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। रोबोट आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाए जाते हैं। रोबोट ह्यूमंस की बिना सहायता के काम कर सकती हैं। रोबोट पहले ही बनना शुरू हो गए थे लगभग 20वीं शताब्दी के पहले, पर असली तरीके में दुनिया में 20वीं शताब्दी में आए। मैं आपको ये बेहतरीन चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक 1990 में अंट्रस्ट डिकमाइस के द्वारा बनाई गई कार जिसका नाम था DARAP ग्रैंड चैलेंज, वो भी उसको भी रोबोट कहा जा सकता है क्योंकि वह बिना ड्राइवर मतलब कि खुद चल सकती थी। जैसे कि रोबोट खुद कार्य करते हैं ऐसे ही वह कार भी कार्य कर सकती थी। और भारत में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था। रोबोट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। 2014 में पूरी दुनिया में लगभग 2,30,000 रोबोट बेचे गए थे। रोबोट बहुत स्मार्ट होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। रोबोट का चलन इतना बढ़ गया है कि रोबोट कारखानों, प्रयोगशालाओं में भी इस्तेमाल होने लगे हैं और आगे चलकर आपके बहुत ही लाभदायक होंगे और काम में मदद करेंगे। रोबोट एक इंसान की तरह होते हैं, वो अपने आसपास की एटमॉस्फेयर समझ सकते हैं। साइंटिस्ट के बहुत ही मुश्किलों के बाद रोबोट का निर्माण हुआ और कोई यह भी नहीं पहचान सकता कि वह रोबोट है या इंसान। लोग यह भी सोचते हैं कि रोबोट इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं आगे चलकर, पर ऐसा नहीं होगा, वह आपके काम में आएंगे। अभी ही आप देख लें, कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए रोबोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि रोबोटों को ना तो कोई बीमारी हो सकती है ना कुछ, इसलिए कोरोना से बचने के लिए पेशेंट के पास जाने तक, दवाई पहुंचाने तक, हर चीज़ में ज़्यादातर रोबोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन्स, पुलिस भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, वो भी एक आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाए गए हैं। तो और जैसा मैंने बताया, रोबोट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2014 में दुनिया में पूरी लगभग 2,30,000 रोबोट बेचे गए थे। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की 4 स्पेशल रोबोट्स, सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे रोबोट जो कि दुनिया में बनाए गए थे। इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन है मशीन, बहुत काम की चीज़ है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ज़रूर आप साइंस भरोसा कीजिए और आप BBM में पार्टिसिपेट कीजिए। अब बात करते हैं हमारे 4 रोबोट का। फर्स्ट, मानव, जो आपको फोटोज़ में दिख रहा है वो मानव है। मानव भारत का पहला 3D से ह्यूमनॉइड रोबोट है। 60 सेंटीमीटर लंबा है, 30 किलोग्राम वजन है। ये बात भी कर सकता है, सुन भी सकता है, ये देख भी सकता है। इसकी आंखों में कैमरे लगे हुए हैं और सिर पर 2 माइक। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है और मानव को दिवाकर वैश्य ने बनाया। हम बात करते हैं मित्रा को बेंगलुरु की कंपनी इन्वेंटो ने बनाया था, लेकिन पूरी तरह से विश्व निर्मित है। माना जाता है कि बेंगलुरु की कंपनी इन्वेंटो ने बनाया था, लेकिन पूरी तरह से विश्व का निर्माण है। 5 फीट लंबा है, 50 किलोग्राम वजन है। यह बहुत ही अच्छा रोबोट है। अब हम बात करते हैं तीसरे रोबोट, दक्ष खतरनाक वस्तु को ढूंढने और सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। दक्ष जो है उसको सुरक्षित वस्तुएं, खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने और उसको आसानी से नष्ट और सुरक्षित जगह पर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रिमोट कंट्रोल है, इसे रिमोट के द्वारा चलाया जा सकता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं एक आदमी रोबोट के द्वारा दक्ष को चला रहा है। अब हम बात करते हैं चौथी, इंद्रो
इंसानों की तरह 10 उंगलियां होती हैं, इसकी भी 10 उंगलियां हैं इंद्रों की। आप देखिए इंद्रों की 10 उंगलियां हैं। इसे दोराब वासुदेव हुल्ला वाले ने बनाया है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। मनोरंजन, शिक्षा, घरेलू काम में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये हमारा टॉपिक तो ख़त्म हुआ रोबोट, पर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ BVM में पार्टिसिपेट करें। BVM बहुत अच्छा संसद है, उसमें जो परीक्षा होगी वो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि यदि आप एक्सपेरिमेंट में भी पास हो जाती हैं, परीक्षा में भी, तो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों से अवार्ड्स मिलेंगे, तो आपको तो वो आगे चलकर बहुत ही काम आएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। और उसकी शिक्षा संतोष पाटिल सर, सरोज मैम बहुत ही अच्छी हैं, जिन्होंने हमें प्रेरित किया वीडियो बनाने के लिए कि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो थैंक यू मैम। हम विद्यार्थी विज्ञान मंथन को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी साइंस के लिए एक संसद ढूंढी। थैंक यू।